हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आजकल इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। पहले के जो लोग होते थे वो विटामिन डी उनके अंदर उचित मात्रा में हुआ करता था, क्योंकि वो लोग बाहर निकलते थे, वो लोग जो है धूप में बैठते थे। लेकिन आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि हम लोग धूप में बैठते ही नहीं हैं, बाहर निकलते ही नहीं हैं। अगर हम आजकल के बच्चों को भी देखते हैं तो बच्चे आजकल के आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसी वजह से वो सब के सब विटामिन डी में डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ विटामिन डी ऑन आवर हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है रोल ऑफ विटामिन डी इन बोन्स एंड टीथ। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि जो है कैल्शियम उचित मात्रा में एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर विटामिन डी का उचित मात्रा में होना अति आवश्यक है। अगर कोई भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी किसी के भी अंदर, तो उसके अंदर उचित मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? इसका कॉम्प्लिकेशन होगा डेट विल रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है वीकनिंग ऑफ द बोन, मतलब बोन कमजोर रहेंगी, और इट कैन रिजल्ट इन स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड मैनी मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स, आपके टीथ बिल्कुल हेल्दी रहें, तो आपके अंदर विटामिन डी का उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड पॉइंट, आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि विटामिन डी का उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है फॉर आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी तरीके से काम करने के लिए विटामिन डी उचित मात्रा में होना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं उनको इन्फ्लुएंजा वायरस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आप लोग रोगों से बचे रहें, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी पे काम अगर करना चाहते हैं तो विटामिन डी को अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, और अभी जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि अगर आप कोरोना वायरस से प्रिकॉशन रखना चाहते हैं तो आपको विटामिन डी का भी ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन हमें हमें इस विटामिन डी का ध्यान रखना अति आवश्यक है if we want to have very good immune system. Now third point, the role of vitamin D in brain and nervous system. मैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ब्रेन से रिलेटेड या फिर हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उसमें भी विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, और मैनी अदर डिजीजेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड स्विंग ना करे, आप चाहते हैं कि आपको नींद ठीक आए, आप चाहते हैं कि आपको पैनिक अटैक्स ना हो, तो आप अपना विटामिन डी की मात्रा अपने बॉडी के अंदर ठीक ठाक रखें। ये बहुत अति आवश्यक है। देन फोर्थ पॉइंट की रोल ऑफ विटामिन डी इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। अगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो अपना इंसुलिन लेवल कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो उनके अंदर विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, तो विटामिन डी का उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें अपना विटामिन डी कंट्रोल में रखना चाहिए। देन अनदर पॉइंट, रोल ऑफ विटामिन डी इन लंग फंक्शंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लंग्स ढंग से काम करें, तो आपके अंदर विटामिन डी का प्रॉपर अमाउंट में होना अति आवश्यक है। देन रोल ऑफ विटामिन डी इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या फिर हार्ट डिजीज़ के अंदर भी विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर विटामिन डी कम होगा देन दैट पर्सन इज़ मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़। तो अभी आपने देखा इतनी सारी बीमारियां हैं जिसमें विटामिन डी का एक बिल्कुल एक्टिव रोल है। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ विटामिन डी इन प्रेगनेंसी।
आप लोग सोचते होंगे कि हाँ विटामिन डी है, नॉर्मल है, बस ठीक है, बस ये है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बिल्कुल रिसर्च में क्लियर हो चुका है कि अगर प्रेगनेंसी में विटामिन डी की मात्रा कम है, इट कैन लीड टू प्री टर्म बेबी, देन इट कैन आल्सो लीड टू मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर विटामिन डी की मात्रा उचित मात्रा होनी चाहिए। इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जो प्रेगनेंसी के टाइम में इन्फेक्शंस होते हैं, अगर प्रेग्नेंट फीमेल विटामिन डी की मात्रा पूरी नहीं है तो वो इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि प्रेगनेंसी में विटामिन डी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रोल ऑफ विटामिन डी इन डिफरेंट कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि विटामिन डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डिफरेंट कैंसर्स में है। अगर आप चाहते हैं कि इन कैंसर से आप बचे रहें तो यू शुड हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी। नाउ अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन डी इन अवर बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी। खाने में जो विटामिन डी होता है तो उसके सोर्स काफ़ी कम हैं। जैसे फैटी फिश साल्मन फिश होती है, उसमें विटामिन डी मिलता है। एग में भी विटामिन डी मिलता है। नाउ यू कैन गो फॉर द चीज़, मशरूम, इन चीज़ों के अंदर भी विटामिन डी मिलता है। एंड यू कैन आल्सो ट्राई फोर्टिफाइड मिल्क, सीरियल्स एंड जूसेस। अगर मैं सीरियल्स के बारे में बात करता हूँ तो आई मीन टू से फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड फोर्टिफाइड जूसेस। तो ये कुछ ही फूड सोर्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी मिलता है। अगर हम मार्केट में काफ़ी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं आप उन्हीं को ही यूज़ करें क्योंकि वो बेस्ट होते हैं। सबसे अच्छा जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है दैट इज़ सनलाइट। इंडिया के अंदर 11 बजे से लेके 1 बजे तक की जो धूप है वो बेस्ट है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। तो आप जो है वो धूप लीजिए, दैट इज़ बेस्ट। और जब आप धूप लेते हैं अपने सर को ढक के रखें। आप सनस्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।